प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंह जी। तो धर्मेंद्र जी, आज जब बाजार खुला उसके बाद सब भौचक्के रह गए बाजार के खुलने के बाद, क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स जो है वो काफी अंकों से लुढ़कता हुआ नजर आया। अंदाजे कई लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो लोगों के जहन में एक बात है जो सबसे ज्यादा लोग इस वक्त सोच रहे हैं वो इजराइल और लेबनान के बीच में जो बढ़ती तलखी है, जो हमले हो रहे हैं और ख़ास तौर पर जब ईरान का इंटरफेरेंस उसमें हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल जब से उसने दागे हैं, तो ये माना जा रहा है कि बाजार की जो गिरावट बाजार की दर्ज की गई है वो कहीं ना कहीं उसकी मेन कारण जो है वो यही वजह है। और अन्य कई कारण हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या वाकई ये एक बड़ा कारण है बाजार की इस तरह से गिरावट का? देखिए, सबसे पहले बता दें, करीब 1800 पॉइंट जो बाजार गिरा है, करीब इन्वेस्टर का करीब जो है 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है आज। ठीक, लेकिन चूंकि बाजार गिरा है तो उसमें चर्चाएं बहुत है, लेकिन मैं बताऊंगा केवल एक वजह नहीं है, 5-6 वजह है। एक तो आपका ईरान और इजराइल के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको बड़ी वजह माना जाता है। दूसरा जो है, पूरे दुनिया में जो है मार्केट में एक मंदी की तरह से है, क्योंकि मार्केट जो कल खुला था तो फ्लैट था या गिरा हुआ था। दूसरी वजह है जो सेबी ने जो एक नियम लागू किया F&O बोलते हैं। हाँ। उसमें पहले कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था, उसका दायरा जो बढ़ा दिया वो 10 नवंबर से लागू होने वाला है। और ये बता दें कि उसमें F&O में जो बदलाव किया गया, पहले 110 करोड़ ट्रेडर्स जो पैसा लगाते थे, हाँ। करीब 1.1 लाख करोड़ जो है नुकसान हुआ। उसमें बदलाव कर रहे हैं, तो अब जो उसमें फिर नुकसान छोटे लोग नहीं लगा पाएंगे, तो इससे भी एक जो है सहमा हुआ मार्केट। तीसरी वजह जो आपका है कि चाइना जो है एक कदम उठाया है मार्केट को बूस्टअप करने के लिए, तो उसके कदम से चाइना मार्केट जो बढ़ गया है, उसकी वजह से जो है लोग इन्वेस्टर जो खासकर विदेशी जो निवेशक जो FII बोलते हैं वो निकल रहे हैं, तो वो भी एक बड़ी वजह है। उसके बाद जो है बाजार लगातार, अब देखिए लोकसभा चुनाव के बाद जो है जिस समय 75,000 मार्केट था वो 85,000 पे चला गया, तो लगातार वो बूस्टअप पे था और लोग इतने दिनों के बाद प्रॉफिट बुकिंग करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से पैसा निकालना चाहते हैं कि बहुत दिन से पैसा निकाल लिया, लगा रहे हैं, उसमें कुछ कमाई कर लें, तो वो एक वजह ये भी हो सकती है। और सबसे बड़ी वजह जो बता रहा हूँ कि आज सोमवार को जो है मतलब 9,700 करोड़ जो है FII जो है निकाला गया है सोमवार को मतलब 2 दिन पहले जी 3 दिन। हाँ। और करीब फिर जो है अभी फिर जो है 6,045 करोड़ जो रुपया जो आज भी निकालने की बात है। लेकिन मार्केट जो सर्वाइव कर रहा है, बता दें कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो होते हैं, एक FII एक होता है DIA, डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हम लोग का चूंकि 20 करोड़ का है, और जस्ट लाइक जो नए युवक होते हैं वो वीडियो गेम की तरफ पैसा लगा रहे हैं, उनको कुछ पैसा आता है मार्केट में लगाता है, कुछ बढ़ जाता है, अब वो ज्यादा एक्टिव हो गए। युवा वर्ग जो है वो मार्केट की ओर ज्यादा एक्टिव है पैसा लगाने में, और कोशिश ये रहती है कि अब तो बल्कि क्लासेस भी इसके लिए दी जाती हैं, बाकायदा बताया जाता है मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट करें। इसलिए जो 20 करोड़ जो है निवेशक है मार्केट में, और युवा वर्ग जो मैं बता रहा था वीडियो गेम की तरह इस्तेमाल करता था, शॉर्ट टर्म करता था, उसमें नुकसान भी हुआ, भारी नुकसान हुआ, क्योंकि क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं कि आज खरीदे आज बेचे, उसमें पूरा पैसा देना नहीं पड़ता, तो उसकी एक वजह ये भी है। तो ये जो माना जाता है। और कल जो है 4 तारीख को अमेरिका में जो है बेरोजगारी दर का आंकड़ा भी आने वाला है, उस पर डिपेंड करेगा फिर जो ये महंगाई दर अच्छा, ये धर्मेंद्र जी जैसे असर होता है, क्या किया है, अमेरिका का जिक्र किया है, अमेरिका के बाजार को भी देखा गया है, काफी नीचे जो है वो बाजार आज नजर आया है। क्या उसका प्रभाव भी भारतीय बाजार पर पड़ रहा है? क्या ये भी एक वजह? मल्टीपल इफेक्ट है, एक वजह नहीं होती है डायरेक्ट, तो इसको चूंकि कुछ बड़ी घटना होती है तो उसको हम लिंक कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबका मिश्रण है। हम नहीं बोलेंगे कि केवल जो है F&O से हुआ है, या जो है इजराइल की वजह से हुआ है, या चाइना जो मिला के जो है बने हैं, जो कि आपको बता दें सोमवार को 1200 पॉइंट मार्केट गिर गया था, उस दिन भी भारी नुकसान हुआ है। तो मतलब जो ऐसे आप
शेयर बाजार में नहीं, क्योंकि आप जो है एनपीएस में पैसा लगाते हैं, एनपीएस में भी आपको नुकसान हो रहा है, आपको जो है म्यूचुअल फंड में लगाते हैं उसमें भी नुकसान हो रहा है। तो पूरा चूंकि मार्केट एक गिरता तो ओवरऑल जो सारे चीजों सब पर असर पड़ता है, है। सब पर असर पड़ता है। क्रूड ऑयल का पर असर खासा जो है वो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। हमने कल भी जब इजराइल और लेबनान का जिक्र किया, ईरान का उसमें जिक्र किया, तो ये अंदाज़ा कहीं ना कहीं पहले ही लग गया था कि शायद इस मार्केट पर भी असर पड़ेगा। लेकिन हमने कुछ विशेषज्ञ हैं, उनसे मार्केट एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे, हमने उनसे भी बातचीत की है, हमने उन्हें अपने साथ जोड़ा भी है, उनसे चर्चा भी की है। तो उनकी जो कैलकुलेशन कह रही है वो ये कह रही है कि सिर्फ ये आज और कल की ही बात है, इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, आने वाले वक्त में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। क्रूड ऑयल पर उनका ये कहना है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये इससे पहले भी कई बार हुआ है, तो इसे बहुत ज़्यादा बड़ी बाजार के लिए एक समस्या लेकर नहीं चले। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन डिपेंड कर रहा है। देखिए, ईरान और इजराइल का युद्ध होता है फुल स्केल पे, तो स्थिति बदल जाएगी और वो युद्ध होगा तो फिर तात्कालिक असर होगा। जैसे आपको बता दें कि जैसे यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई थी, उसमें असर पड़ा था, 1 महीना 1.5 महीना, फिर मार्केट सुधर गया। लेकिन आपको बता दें, शेयर मार्केट हो या पॉलिटिक्स, मौसम हो या जो खेल, इसका कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। क्योंकि मार्केट गिरने लगता है तो अपनी कहानी बताता है और चढ़ने लगता है तो अपनी कहानी बताता है। सारे एक्सपर्ट जो है फेल हो जाते हैं कहीं पे। क्योंकि आपके देखा होगा कोरोना काल में जो मार्केट जो है 52,000 से सीधा 26,000 सेंसेक्स आ गया था। इनके सारे एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि 2 दिन मार्केट गिर जाएगा या भाई युद्ध हो जाएगा तो अलग होगी। लेकिन जो अभी जो मेरी जानकारी है, मेरी समझ है, लगता फुल स्केल पे वार जो होने की संभावना कम है। क्योंकि इजराइल भी नहीं चाहेगा कि हम फुल स्केल पे वार करें, वो भी चाहेगा कि वो जो है माने आंशिक रूप से जो भी कार्रवाई करना होगा आंशिक रूप से करेगा। ऐसा नहीं कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री का जो है लड़ाई हो जाएगा, उसमें स्थिति बहुत खराब हो सकती है। क्योंकि आपने बताया तेल की कीमत का उछाल, क्योंकि $3 बैरल ही हुआ है, तो उसका एक असर होगा, महंगाई बढ़ सकती है। और आना जाना का जो ट्रांसपोर्ट, तो ये शेयर मार्केट गिरेगा तो फिर जो है सोना में लोग, चूंकि शेयर मार्केट गिरता है तो वो गोल्ड में चला जाता है। जब शेयर मार्केट सुधरता है तो फिर गोल्ड से निकल के इधर आ जाता है। महंगाई बढ़ने की संभावना है। महंगाई बढ़ने की वजह से होता है कि सब्जी कीमत बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ जाएगी, चाय समोसे की कीमत बढ़ सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो रोजमर्रा की चीजें वो महंगी मिलेंगी, सब्जियां। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो आरबीआई है रेपो रेट चेंज करने वाला था, ये माना जा रहा था कम करेगा, लेकिन चूंकि अभी मॉनिटर कर रहा है क्या ये युद्ध होता है, तो उसमें हो सकता है कि रेपो रेट में बदलाव नहीं करे, क्योंकि महंगाई की जो है मार बहुत भयानक पड़ सकती है। रुपया कमजोर आज भी हुआ, लगातार कमजोर हो सकता है इसमें। और इसमें